देश विदेश की तमाम खबरों के साथ एक बार फिर हाजिर हैं। चंपारण सेवा केंद्र की सिल्वर जुबली और भव्य सम्मान समारोह। आज चारों ओर अशांति, भय, तनाव, निराशा का बोलबाला है। हर किसी को सच्ची सुख शांति की तलाश है। ऐसे में जब हम दूसरों की राहों को रोशन करने की कोशिश करते हैं तो हमारी राहें अपने आप ही जगमगाती हैं। चंपेश्वर महादेव व वल्लभाचार्य की जन्मभूमि चंपारण क्षेत्र से ऐसे त्यागी तपस्वी बी के सदस्यों का सम्मान समारोह मनाया गया जो जन्म से लेकर आज तक देश के कई हिस्सों में समर्पित रूप से लोगों में सुख शांति लाने का प्रयास कर रहे हैं। ये मौका था चंपारण में ईश्वरीय सेवाओं के 25 वर्ष पूर्ण होने पर सिल्वर जुबली व भव्य सम्मान समारोह का, जिसमें एक तरफ चंपारण सेवा केंद्र की रजत जयंती मनाई गई तो दूसरी ओर ईश्वरीय सेवा में तत्पर रहे बी के सदस्यों का सम्मान समारोह मनाया गया। इस अवसर पर इंदौर जोन की निदेशिका बी के आरती, माउंट आबू से वरिष्ठ राज्य प्रशिक्षक बी के सूरज, दिल्ली के हरिनगर सेवा केंद्रों की प्रभारी बी के शुक्ला, ओआरसी की निदेशिका बी के आशा ने ऑडियो मैसेज से सभी को शुभकामनाएं दी। और समारोह में इंदौर से आए वरिष्ठ राजयोग प्रशिक्षक बी के नारायण, नवापारा सेवा केंद्र प्रभारी बी के पुष्पा ने भी अपने मन के सुंदर भाव व्यक्त किए। अगर त्याग तपस्या की जब बात करते हैं ना, इतनी बातें अगर हम सुने तो सोचेंगे ये तो बहुत मुश्किल है, लेकिन भाइयों देना ही हमारा धर्म है। आज इस तपस्या का फल मुझे देखने को मिल रहा है, इसलिए गीता में भी कहा कर्म करते जाओ पर फल की इच्छा मत रखो। इस अवसर पर सम्मानित किए जाने वाले बी के सदस्यों ने अपने अनुभव साझा किए कि किस तरह अनेक विघ्न आते हुए भी ईश्वरीय सेवा में सदा तत्पर रहे। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत संभागीय स्तर पर उद्घाटन। आजादी के अमृत महोत्सव से स्वर्णिम भारत की ओर अभियान के तहत अंबिकापुर सेवा केंद्र पर संभागीय स्तर पर उद्घाटन कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम के प्रभारी अधिकारी, ईएनटी विशेषज्ञ डॉक्टर शैलेंद्र गुप्ता, जेल अधीक्षक राजेंद्र गायकवाड़, सेवा केंद्र प्रभारी बी के विद्या ने अपने विचारों में बताया कि किस तरह भारत को स्वर्णिम भारत बनाया जा सकता है और समाज के प्रत्येक वर्ग के उत्थान में किन बातों की अति आवश्यकता है। जब परिवार का विकास होगा दोस्तों, तो समुदाय का विकास किसने रोका है? समुदाय का विकास जब हो जाएगा तो समाज का विकास किसने रोका है? और जब समाज विकसित होगा तो राष्ट्र का विकास अपने आप हो जाएगा। जो स्रोत है, शक्ति का जो स्रोत है, वो केवल और केवल महिला शक्ति का स्रोत है। संसार में जो भी हमको शक्ति मिलती है वो महिला शक्ति के थ्रू ही मिलती है। नेशनल प्रोडक्टिविटी डे पर ब्रह्मा कुमारीज के उद्योग प्रभाग और ग्वालियर के इंद्रगंज सेवा केंद्र के सहयोग से एक ऑनलाइन कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इस सेमिनार में मध्य प्रदेश चैम्बर ऑफ कॉमर्स के डॉक्टर प्रवीण अग्रवाल, प्रतीक इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी के चेयरमैन मनोज चौरसिया मुख्य अतिथि के तौर से मौजूद रहे। कार्यक्रम का संचालन करते हुए बीके जीतू ने इस दिन के महत्व के बारे में सभी को बताया। प्रवीण अग्रवाल ने भी उद्योग जगत की चुनौतियों के बारे में अपने विचार रखे। ब्रह्मा कुमारीज की प्रशंसा करते हुए उन्होंने कहा कि ये संस्था अच्छा कार्य कर रही है। बीके डॉक्टर गुरचरण सिंह ने भी अपना संबोधन रखा। स्थानीय सेवा केंद्र प्रभारी बीके आदर्श ने राजयोग मेडिटेशन और आध्यात्मिकता का महत्व बताया। आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत छतरपुर में पावन धाम सेवा केंद्र 7 रंगों की रंगोली से गुलजार हुआ। किसी ने देशभक्ति का रंग बिखेरा तो किसी ने भारत माता को नमन किया। इस मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व नगर पालिका अध्यक्षा अर्चना सिंह ने कलाकारों का उत्साह बढ़ाया। वहीं विशिष्ट अतिथि के तौर पर महाराजा छत्रसाल बुंदेलखंड विश्वविद्यालय के आर्ट डिपार्टमेंट के हेड एसके छारी ने कहा कि ये संस्था कलाकारों को अपनी कला प्रदर्शन का मंच देती है। आज का जो प्रोग्राम है निसंदेह बहुत बढ़िया कार्यक्रम है और इससे हमारे जो बच्चे हैं इनका टैलेंट सामने आता है। इनके अंदर जो उनकी प्रतिभा की है वो बाहर आने का प्रयास करती है और उसको हम कैनवस पर दिखा सकते हैं। मैं अपने छतरपुर के बच्चों के लिए बहुत आशीष देती हूँ, आशीर्वाद देती हूँ उनको कि वो निश्चित हर प्लेटफॉर्म पे आगे बढ़े। उन्हें चाहे डांस हो, चाहे रंगोली हो, चाहे पढ़ाई हो, कोई भी चीज़ हो, चाहे क्विज हो, अब हमारे छतरपुर के बच्चे कहीं पीछे नहीं रहे हैं, वो हमेशा आगे रहते हैं। आजादी के अमृत महोत्सव की थीम पर भारत की गौरवशाली संस्कृति को रंगोली के माध्यम से दर्शाया गया। एक रंगोली में पुलवामा हमले को दर्शाया गया। कुछ कलाकारों ने क्लीन इंडिया ग्रीन इंडिया का नारा देते हुए रंगोली बनाई। इस अवसर पर विश्वनाथ सेवा केंद्र प्रभारी बीके रमा ने सभी कलाकारों की सराहना की। मौके पर बीके रीना, बीके कमला समेत कई बीके सदस्य मौजूद रहे।
आज़ादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत राजकोट ब्रह्मा कुमारीज की यूथ विंग की ओर से राजकोट आजी चौकड़ी से हैप्पी विलेज त्रिम्बा तक 15 किलोमीटर तक की स्वर्णिम पद यात्रा का आयोजन किया गया। इस दौरान राष्ट्रीय ध्वज फहराकर भारत माता की झांकी निकाली गई। इस पदयात्रा का मुख्य लक्ष्य मोबाइल के संपूर्ण मौन द्वारा सकारात्मक चिंतन की ऊर्जा फैलाना, युवा शक्ति में जागृति लाना, संगठन की शक्ति द्वारा प्रकृति को शक्तिशाली बनाकर विश्व एकता का संदेश फैलाना रहा। इस पदयात्रा में वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बीके अंजू, बीके किंजल समेत 200 बीके सदस्यों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। महाराष्ट्र सांगली के कुंडल गांव में माताओं के लिए सकारात्मक विचारों से महिला सशक्तिकरण विषय पर खास कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें माउंट आबू से आए वरिष्ठ राजयोग प्रशिक्षक बीके भगवान ने अपने विचारों से सभी को लाभान्वित किया। जिला परिषद के स्कूल में आयोजित कार्यक्रम में सरपंच रमीला पुजारी समेत कई शिक्षक भी मौजूद रहे। तनाव मुक्ति के लिए सकारात्मक जीवन शैली। आज घर घर में तनाव है, घर घर में टेंशन है। जहाँ तनाव है वहाँ शांति नहीं हो सकती। ब्रह्मा कुमारीज द्वारा रीवा नगर और आसपास के गांव में नशा मुक्ति अभियान बहुत तेजी से चलाया जा रहा है। इसी सिलसिले में रीवा के नगर निगम, ढहका और पहाड़िया गांव में नशा मुक्ति का विशाल कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें सैकड़ों लोग उपस्थित रहे। इस दौरान सभी को नशा मुक्ति जागरूकता अभियान और नशा मुक्ति प्रतिज्ञा कराई गई। साथ ही सैकड़ों लोगों ने नशा छोड़ने का संकल्प लिया। खबरों में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए मधुबन न्यूज। सर्वधर्म संगम, धर्म के सच्चे प्रहरी।